Hello students, class 12th biology chapter 13, that is organisms and population. Students, this unit is ecology. So what is ecology? First of all, talking about ecology. Ecology क्या है? It is a branch of science which deals with the interaction among organisms and between the organism, and it's a physical environment. मतलब साइंस की ही ब्रांच है इकोलॉजी, जो डील करती है किसके साथ, जो एक ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से डील्स करते हैं, और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, और फिर वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से डील करते हैं, उनका क्या इंटरेक्शन है आपस में. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी क्या है. सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एट इंडिविजुअल लेवल इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स. ecology at the organisms level is physiological ecology, which reveals how different organisms are adapted to their environments. The organisms is the smallest level of ecological hierarchy. तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सेल होता है, सबसे कम यूनिट क्या है, सेल. सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से population. Population is defined as the sum total of all individuals of a species in a specific geographical area. Population फिर क्या बनाएगा, species. The species are the group of individual of one or more population which resemble each other and can interbreed among themselves. Then community, उसमें बायोटिक कम्युनिटी आएगी ना. बायोटिक कम्युनिटी क्या है, द असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट इन एन एरिया. मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जब प्रेजेंट होती हैं पॉपुलेशंस में एक एरिया में, जो इंट्रैक्ट करती हैं अमंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड द बायोटिक कम्युनिटी. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी. मतलब एक जगह पर एक ही टाइप के प्लांट्स हों, एक ही टाइप के एनिमल्स हों, एक ही टाइप के माइक्रोबियल कम्युनिटी हो, फिर वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है. इकोसिस्टम द सम टोटल ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया बीइंग इंटीग्रेटेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इकोसिस्टम. बायोटिक कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम. एक बायोम का फॉर्मेशन होगी. तो द लार्ज यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ मेजर वेजिटेशन टाइप एंड इट्स एसोसिएटेड फौना इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर बनेगा. ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ बायोस्फीयर, राइट. अब बात आती है इन्वायरमेंट की. सो इन्वायरमेंट इज रेफर्ड टू एज द सम टोटल ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में देखिए अलग अलग डिफाइन किया हुआ है एरिया को. जैसे ये डेजर्ट है, ग्रास लैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा. अब इन्होंने ये जो ग्राफ बनाया है, नीचे जो दिया हुआ है क्या, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेन है वो कितनी होती है, और मीन एनुअल टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना है. 0 से कम का भी दिया है, माइनस में भी दिया है, 0 से ऊपर भी का भी दिया है. हाँ, कई ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि 100 डिग्री से भी ज़्यादा उस पर सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, राइट. तो ये जो एरियाज़ के इसमें ग्राफ में जो नाम दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. जैसे यहाँ पर दे दिया है बी, ग्रासलैंड की जगह पर बी उन्होंने मेंशन कर दिया, बोल दिया कि इस एरिया का नाम बताइए. तो आपको ये नेम लर्न करने हैं अच्छे से. ओके, सो डिफरेंट सीजन रिजल्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, tilting of the earth on its axis.
The major biome of the world included desert, grassland, rainforest, and tundra. Formation of different biomes is due to annual variation in intensity and duration of temperature, annual variation in precipitation. The above annual variations together with annual variations in precipitations remember precipitation include both rain and snow, thus form major biomes. The biomes may be desert, rainforest and tundra. Biomes कुछ भी हो सकता है, desert भी हो सकता है, rainforest भी हो सकता है, tundra भी हो सकता है. Regional and local variations within each biome lead to the formation of different habitats, right? ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है. द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद एटमॉस्फेयर के साथ जो इंटरेक्शन होता है आपस में. इकोसिस्टम, उसमें इकोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक. अबायोटिक में क्या आएंगे, जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि टेम्परेचर है, वाटर, लाइट, सॉइल. बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि पैथोजेंस भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हैं, प्रीडेटर्स हैं, है ना, कॉम्पिटिटर्स हैं. ओके. अब बात आती है कि अबायोटिक फैक्टर्स. उसमें सबसे पहला टेम्परेचर. इट इज़ द मोस्ट इकोलॉजी रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर. जो टेम्परेचर है वो मोस्ट इकोलॉजी रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट सीजनली द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज. द टेम्परेचर डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप. क्या मतलब है भाई, टेम्परेचर जो होता है अगर हम प्लेन में रह रहे हैं या इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर सन की साइड, सन के पास में होता है, इसलिए वहाँ पर कैसा होगा भाई, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा. जैसे जैसे पोल्स की साइड जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, वहाँ ठंड ज़्यादा होती है. हम प्लेन से जब माउंटेन टॉप की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी यही होता है ना, माउंटेन की तरफ जाते जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है. द रेंज ऑफ टेम्परेचर वरीज फ्रॉम सब ज़ीरो लेवल इन पोलर एरियाज टू greater than 50 degrees Celsius at high altitude in tropical desert in summer. The temperature can affect the kinetics of enzymes and through it is the basal metabolism and other physiological functions of the organisms. The organisms tolerating the high range of temperature is called a eurothermal. इसका क्या एग्जाम्पल आएगा, साइक्लोप्स, Artemisia, toads, lizard and organisms which can tolerate narrow range of temperature is called a stenothermal. जैसे कि पाम है, कोरल्स हैं, स्नैक्स हैं, some fishes. Level of thermal tolerance of different species determine high geographical distribution. Water, it is the next important factor as a life is unsustainable विदाउट वाटर. मतलब ये एक ऐसा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम लाइफ अनस्टेबल है ही नहीं वाटर के बिना. द अमाउंट ऑफ वाटर इन एन एनवायरनमेंट डिटरमाइंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लेन्स फॉर एक्वेटिक हैबिटेट एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट लाइक pH वैल्यू, salinity and temperature of water. The organisms tolerating wide range of salinities are called a euryhaline. Migratory fishes जो कि माइग्रेट करती हैं लाइक हिल्सा, सैल्मन एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ salinities आर कॉल्ड a stenohaline. इसका क्या एग्जाम्पल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फ्रेश वाटर फॉर्म कैन नॉट लाइव इन सी वाटर फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ ऑस्मैटिक प्रॉब्लम्स. फ्रेश वाटर जो होता है ना वो कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता लाइफ इन सी वाटर में, है ना. लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट. लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई ऑटोट्रॉफ्स के लिए जो कि अपने आप खाना बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, है ना. एंड O2 इज इन्वॉल्व मतलब इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस.
The small plants like herbs and shrubs can perform photosynthesis under very low high conditions as they are or shadowed by tall trees. The plants depend on lights to meet their photoperiodic requirements for flowering. For many animals, light is important in that they use the diurnal and seasonal variations in light intensity and durations as cues for timing their foraging, reproductive, and migratory activities. In deep sea, animals have special devices for life as many are luminescent like a anglerfish. नेक्स्ट आता है सॉइल. सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है भाई. द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल वरीज विद डिफरेंट प्लेसेस. हर प्लेसेस की अलग अलग तरह की टाइप की सॉइल होती है, तो वहाँ की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक एंड वेदरिंग प्रोसेस. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल कंपोजिशंस, ग्रेन size and aggregations determine the percolations जो आता है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. किस सॉइल की कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है डिपेंड करता है एरिया के ऊपर. द वेजिटेशन इन एन एरिया इज डिटरमाइंड बाय सम सॉइल पैरामीटर्स लाइक pH, मिनरल्स कंपोजिशंस एंड टोपोग्राफी. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स. तो ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट में? रेगुलेट. सम ऑर्गेनिजम्स मेंटेन्ड होम्योस्टेसिस of physiological and behavioral means, which such organisms are called the regulators. All birds and mammals and few lower vertebrate and invertebrate species maintains a homeostasis जो होते हैं by thermoregulations and osmoregulations. The success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature. In summer, when outside temperatures is more than our body temperature, we sweat profusely and the resulting evaporating cooling bring down the body temperature. In winter, when temperature is lower, we shiver, a kind of exercise that produces heat and rises the body temperature. Plants do not have such mechanisms to maintain internal temperature. Conform क्या है? Conform majority of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature is determined by ambient temperature. Loss or gain of heat is a function of surface area. The small animal have larger surface area relevant to their volume. They lose body heat very fast in low temperatures, so they expend energy to generate body heat through metabolism for adjusting. Therefore, very small animals like shrews and hummingbirds are rarely found in polar regions. During evolution, some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environment conditions, and beyond that limit they conform. जो कॉन्फॉर्म है. माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग. द टेम्परेरी मूवमेंट, जो कि टेम्परेरी मूवमेंट होता है, जैसे उनके हिसाब से जो इन्वायरमेंट हो जाता है तो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं. तो टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन फेवरेबल कंडीशंस reappear is called a migration. Suspend. Some bacteria, fungi and lower plants under unfavorable conditions slow down metabolic rate and form a thick-walled spore to overcome stressful conditions. So these spores germinate under onset of suitable environment. जैसे कि the animals that fail to migrate करने में जो फेल हो जाते हैं might avoid the stress by escaping in time. Example, bear, frog goes into hibernation
इंट्रैक्शन ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम पर क्या करते हैं, हाइबरनेट, लंबे टाइम के लिए सोते हैं वो लोग। स्नेल एंड फिश गो टू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर। जो समर के सम टाइम पर सोते हैं उन्हें एस्टिवेशन एनिमल कहलाते हैं, जो समर में सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा। जू प्लैंकटॉन्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एंटर डायपॉस, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। सिस्ट फॉर्मेशन इन अमीबा, अमीबा में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ये क्या है, interspecific interactions are interactions of populations of two different species. The interactions may be, कौन सा हो सकता है, बेनिफिशियल, पॉजिटिव, इफेक्टिव, इंडिकेटेड बाय प्लस, उसको हम प्लस से कर रहे हैं, और हार्मफुल डिटरमिनेंटल नेगेटिव इफेक्ट इंडिकेटेड बाय माइनस, है ना, माइनस से करते हैं। न्यूट्रल इंट्रैक्शंस, नो इफेक्ट ऑन द स्पीशीज इंडिकेटेड बाय ज़ीरो, से ज़ीरो से किया है, जैसे कि म्यूटलिज्म्स, है ना, जो इंट्रैक्शन उससे प्लस है। कॉम्पिटिशन्स माइनस माइनस, प्रेडेशंस माइनस प्लस, पैरासिटिज्म, स्पीशीज़ ए स्पीशीज़ बी अलग अलग से डिफाइन किया हुआ है ना, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। इसमें एक चीज़ और है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है, is defined as the total number of individuals of a species in a specific geographical area, sharing, competing for similar resources, which can interbreed under natural conditions to produce fertile offspring and functions as a unit of biotic community. Population ecology, like ecology to population, genetics and evolution. जैसे कि पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज़ पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या को शो करते हैं, पीडी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए रीजन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन, यानी कि एन और एस, तो पीडी इक्वल बाय एन अपॉन एस, है ना। तो बर्थ ऑफ नेटेलिटी क्या होगी, रेट, इट इज़ द एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर। तो डेथ ऑफ मॉर्टेलिटी रेट क्या होगी, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर। सेक्स रेशियो, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस is plotted for the population. The resulting structures is called a age pyramid. ओके, इसमें क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव का ज़्यादा वो था, फिर पहले बहुत ज़्यादा एरिया उसने वो किया, फिर रिप्रोडक्टिव कम, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव धीरे धीरे कम होता चला गया, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।